श्री हरि राय जी रचित डोलोत्सव को भाव भावना को प्रकार। डोल में दो प्रकार के भाव हैं। एक श्री यशोदा जी श्री नंदराय जी अपने वात्सल्य भाव से अपने पुत्र को डोल नंदालय में झुलावत हैं, और एक निकुंज में तहाँ आदि श्री वृंदावन श्री गोवर्धन की तरहटी में सदा ही बसंत ऋतु रहे हैं। सुंदर झरना गिरिराज जी ते झरत है। अमृत होते आम जल शीतल मधुरता करी, लता द्रुमवेली अनेक वन सब हरित पुष्प फल संयुक्त भार करी के धरती सो नमी के अपने जो भगवान हैं तिनको नमस्कार कर कहत हैं, या ब्रज में श्री वृंदावन श्री गोवर्धन श्री यमुना जी श्री गोकुल संबंधी जितनी वस्तु है अति अलौकिक पदार्थ हैं, तिन सबके भोक्ता आप ही हैं। जो हमारे पुष्प फल हैं आप पधारी के अंगीकार करो, हमारी सर्वदेह को अंगीकार करो, तो हम अपने बड़े भाग्य समझे। तब श्री ठाकुर जी ने श्री वृंदावन श्री गोवर्धन के अभिप्राय ते श्री जी डोल उत्सव के मिस करी के सबन को अंगीकार किए। ते वृक्ष आदिक जो वनस्पति हैं सो सब ठोर के परम भगवदीय हैं। ताहू में वे श्री गिरिराज के हैं, सो पुष्टि मार्गीय भगवदीय हैं। केवल श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला संबंधी ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को यह नाम है। भक्त मनोरथ पूरकाय नमः, सो ऐसो भगवदीय को जाने। श्री गोवर्धन के ऊपर श्री गोवर्धन धर डोल को उत्सव करत है। तहाँ यह आशंका होय जो भगवदीय होई के श्री ठाकुर जी सो कछु मनोरथ की प्रार्थना करे नाही, अपने सुख के लिए श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सो प्रार्थना करे नहीं, सो मुख्य पुष्टि मार्गीय भगवदीय नहीं है। जो यहाँ कहे जो श्री वृंदावन श्री गिरिराज के भगवदीय वृक्षण के आप सर्वांग अंगीकार करी के लिए श्री पूर्ण पुरुषोत्तम ते प्रार्थना की, यह मुख्य मार्ग में कैसे संभव है, यह संदेह होए तहाँ कहत है। जो ब्रज भक्त हैं तथा ब्रज संबंधी वृक्ष आदिक भगवदीय हैं, सो प्रार्थना अपने सुखार्थ नहीं करत हैं। काहे ते गोपीजन श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को नाना प्रकार की सामग्री आभूषण वस्त्र अनेक प्रकार के विनती प्रार्थना करी के अंगीकार करावत हैं। सो केवल प्रभु के सुख के अर्थ, अपने सुख के अर्थ नहीं। तैसे ही ब्रज के श्री गोकुल के श्री गिरिराज के वृक्ष आदिक हैं, सो पुष्टि मार्गीय में भगवदीय हैं। श्री पुरुषोत्तम की लीला तादृश को वृक्ष करनहारे हैं। उद्दीपन नाना प्रकार क्रीड़ा रस में संबंधी है। दो ही प्रकार की लीला ब्रज में है, उद्दीपन भाव दूसरी आलंबन भाव। तामे रस क्रीड़ा में जितनो उद्दीपन भाव विशेष नित नई नई रचना होई, त्यों त्यों आलंबन क्रीड़ा रस की सृष्टि होई। जैसे दो रस है, हास्य रस विरह रस। हास्य रस ते विरह रस की वृद्धि हुई, विरह रस सो लज्जा की वृद्धि हुई। ताते उद्दीपन के भाव के अर्थ ब्रज के वृक्षण के मनोरथ श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अभिप्राय हृदय पूर्वक सघरे ब्रज भक्तन के अभिप्राय पूर्वक मनोरथ पूर्ण किए। ताते श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रसन्न होए डोल उत्सव श्री गिरिराज पर किए। तहाँ यह संदेह होए जो श्री गोकुल में बाल लीला हैं, सो डोल को उत्सव कैसे संभव है। किशोर लीला में प्रसिद्ध है, ताते डोल की रचना में तो केवल रहस्य लीला है। जहाँ जामे श्री बलदेव जी सखी मोदन को निकट संभव है नहीं, ताते श्री गोकुल में डोल को प्रभाव कैसे संभव है। और श्री गिरिराज में कौन प्रकार है।
यह संदेह होए तहाँ कहत है, डोल की लीला है सो परम रहस्य गूढ़ है। जैसे हिंडोराहू में श्री बलदेव जी सखा गोपन सो छिपाई के हैं, तहाँ श्री गोकुल में या प्रकार हैं। श्री यशोदा जी अपने मनोरथ के वात्सल्य रस सो डोल रचना अपने घर में भीतर, जहाँ काहू की गम्य नाही है, सो 16,000 अग्नि कुमारी का है 300 सिद्ध कराई। तथा ब्रज संबंधी श्री स्वामिनी जी, श्री चंद्रावली जी, ललिता प्रभुति, इन्हों को मुग्ध भाव देखी के श्री यशोदा जी ने कही, तुमहू मिली के डोल की रचना करो। ऐसो खेल करो जो होरी खेल के जो 10 दिन पाछे आवेंगे, सो मेरे पुत्र को होरी की लीला सो मन भरी जाए। कुमारिका श्री स्वामिनी जी, ललिता जी, प्रभुति सब बहुत प्रसन्न होई, मन में कही, जो नित्य होरी के खेल में गोप सखा गुरुजन के आगे हमारो मनोरथ पूर्ण होत नहीं है। आज बड़ी बात भई। सो श्री यशोदा जी मन में एकांत खिलावे को आई, ताते आज हमारो मनोरथ पूर्ण होइगो। तब ब्रज की सकल स्वामिनी कुमारिका, ललिता, विशाखा प्रभुति सब सामग्री सिद्ध करी। केला के खंभ, आम की डार, माधुरी की लता, अनेक वृक्ष पल्लव आदि और अनेक फूल फल सुंदर नंदालय में कुंज की रचना करत भई। तब श्री यशोदा जी बड़े बड़े मुनिन सो मुहूर्त पूछे, सो उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र में डोल ठहराए। ताते याको आशय यह है, जो उत्तरा याते कहे जो फाल्गुन उतर्यो, चैत्र को आगमन भयो, सो सगरे फागुन फल रूप यह उत्सव है। उत्तराते फाल्गुनी कहत हैं और सारत्र में बसंत ऋतु के 2 महीना कहे हैं। फागुन चैत्र सो फागुन में उद्दीपन, अनेक खेल रहस्य विनोदी, और चैत्र में आलंबन कुंज रचना, ताते फूल मंडली पुष्टि मार्ग में होत हैं। या भावते उत्तरा नक्षत्र को डोल को अंगीकार किए। श्री नंदालय में जैसे हिंडोरा रोप्यो, तैसे डोल रचना किए हैं। हिंडोरा नाही रोप्यो नंद अवास, हरि को डोल देखी ब्रजबासी फूले, यह नंदालय को डोल। सो मुग्ध भाव सो श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को अपने बालक जानी, और श्री स्वामिनी जीहू को कुमारी बालक जानी डोल झुलावत हैं। तथा बाल भाव सो श्री ठाकुर जी हठ करी के मुग्ध भाव सो कहते हैं, हे मैया, मैं यह वृषभान की बेटी के संग डोल झूलूंगो और मैं खेलूंगो। तब श्री यशोदा जी अत्यंत मुग्ध बालक जानी मन में प्रसन्न होई के डोल स्वरूप को श्रृंगार करी के डोल उत्सव रचना करत हैं। तहाँ गोप भार्या श्री चंद्रावली जी और ललिता आदिक सखी हैं, सो अपने अपने गृह ते श्रृंगार करी श्री यशोदा जी पास आई के प्रार्थना करत है, जो हे श्री यशोदा जी, तुम अपने पुत्र को दर्शन करावो। तब श्री यशोदा जी ब्रज भक्तन को निर्विकार स्नेह जानी, सबन पर प्रसन्न होए अपने पुत्र को ब्रज भक्तन को सौंपत है, जो हे ललिता, तुम मेरे पुत्र को डोल आदि झुलाए के नाना प्रकार की सामग्री अरोगाई के रक्षा कीजो। या प्रकार सगरे ब्रज भक्तन को मनोरथ सिद्ध होते हैं। अपने अपने गृह की अनेक प्रकार की सामग्री मिलाए प्रभु को अंगीकार करावत हैं। अथवा 16,000 अग्नि कुमारी का हैं, तिनमें मुख्य भक्त हैं, तिनमें श्री स्वामिनी जी को आवेश है। ताते इन्हों को नाम श्री राधा जी और मुख्य सहचरी श्री स्वामिनी जी की हैं। इनके हृदय में बैठी के श्री स्वामिनी जी सर्व पदार्थ को भोग करत हैं। जैसे मथुरा के स्वरूप के भीतर ब्रज भक्तन के भावात्मक स्वरूप हैं, सो मथुरा के क्रियात्मक स्वरूप के भीतर होई सर्वभोग ब्रज भक्तन को सामग्री करत हैं। और दुष्ट कंस संबंधी
राक्षसगण को मारन आदि अनेक मर्यादा संयुक्त लीला सर्व मथुरा के संबंधी क्रियात्मक सुस्वरूप वेद मर्यादा लीला करत हैं। या भाव विचारनो ताते नंदालय में अग्नि कुमार 16,000 में मुखिया सो श्री ठाकुर जी के संग डोल झूलत हैं। सो श्री यशोदा जी को या भाव की खबर नहीं है। श्री यशोदा जी यह जानत है जो मेरे 16,000 बालक कन्या हैं, सो मेरे पुत्र को खिलाए वे के नीके राखती हैं। काहे तो श्री कुमारिका श्री ठाकुर जी सो 2 वर्ष बड़ी हैं। ताते श्री यशोदा जी अपने पुत्र के रक्षार्थ उन कुमारिकान को बहुत ही अच्छी भांति सो राखत है। तैसे ही प्रीत सहित कुमारिका श्री ठाकुर जी की रक्षा करत है। काहे दे कुमारिका सर्व भगवत भाव सामर्थ्य है। ताते श्री नंदराय जी गौड़ देश पूर्व दिशाते 16,000 कुमारिका कन्या लाए हैं, जो कंस राजा को देके प्रसन्न राखेंगे। सो वे तो सगरी भगवत भोक्ता सामग्री हैं। ताते श्री नंदराय जी के गृह विषय रही गई। सो नित्य विहार श्री ठाकुर जी सो और कुमारिकान सो होत हैं। सो यह रहस्य लीला को पान श्री नंदराय जी श्री यशोदा जी को नहीं है। काहे ते वे तो वात्सल्य रस में मग्न हैं। ताते कुमारिका हु श्री ठाकुर जी के संग डोल झूलत हैं। ताते राजभोग सहित 4 भोग और 4 खेल सो चारों स्वामिनीन के जूथ के मनोरथ ते। नित्य लीला में तो कोटान कोटि भोग अनेक स्वामिनीन को अनेक प्रकार के भाव ते श्री ठाकुर जी अरोगत हैं, ताको पार नहीं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के पुष्टि मार्ग में सर्व ब्रज भक्तन की रीति की सेवा है। ताते पुष्टि मार्ग में कहत हैं, तामे कोटान कोटि जूथपति स्वामिनी ब्रज में तिन्हों में चारों युथपति मुख्य हैं। सो चारों के भाव ते सब रीति उत्सव को प्रगट प्रकार किए। जामे ब्रज संबंधी सर्व स्वामिनी जी को भाव सिद्ध हैं। ताते राजभोग सहित 4 भोग और चारों खेल चारों के भाव ते होत हैं। या प्रकार श्री गोकुल को डोल 7 स्वरूप को नंदालय में है। अथवा दूसरो भाव यह है, जो श्री ठाकुर जी होरी की रात्रि श्री स्वामिनी जी सो होरी खेली के रस बश भये, देहानुसंधान भूली गए। ताते भोर भये श्री यशोदा जी श्री ठाकुर जी को मुख चुंबन करी के पूछे। तब श्री ठाकुर जी कहे, मैया होरी यही वगर निकसी। तब श्री यशोदा जी श्री नंदराय जी सो कहे, जो पुत्र में होरी पुत्र होरी में बावरो भयो, अब कहाँ करिए। तब ललिता आदि श्री स्वामिनी जी सो पूछे। तब यह विचार कियो, जो इनसो होरी को खेल करी, इनको मन बाहिर निकासिए। तब डोल उत्सव को आरंभ करी, डोल पर पधराए। ताते अभ्यंग भाव सो नाही है, जो प्रभुन को देह की सुधि तो नाही, अभ्यंग कैसो। तब प्रथम खेल में थोरो सो चित्त ठिकाने आयो। तब श्री यशोदा जी कहे, जो कछु अरोगो तो फेरी खिलाऊं। या प्रकार 3 बार खिलाए। तीनों बार अरोगाय के कहे, अब आछी भांति अरोगो तो भले खिलाऊं। तब बड़े भोग में सर्व भक्तन को मनोरथ सहित प्रभु को अरोगाए। पाछे भारी खेल किए, ऐसो होरी में कबहू नाही भयो है। तब श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न भये। सो श्री यशोदा जी अपने पुत्र को प्रसन्न देखी के सबन को मेवा मिठाई वस्त्र आभूषण दे विदा किए। आरती न्योछावरी किए। पाछे अपने नित्य के मंदिर में पधराए, स्नान कराए, दूसरे श्रृंगार कियो। यहाँ गोपन को बुलाए के यह कहे, जो अबीर गुलाल धोए के सब स्वच्छ करो। कहूँ मेरे पुत्र होरी की सामग्री देखेगो तो फेरी हट करेगो। अनेक जतन के याको आछी कियो है, यह भाव है। सो अपने मन में विचारनो। और श्री गोवर्धन वृंदावन यहाँ श्री गिरिराज में श्री गोवर्धन नाथ जी को डोल मुख्य हैं। काहे ते
जहाँ रहस्य लीला या तरह सु सदा अष्ट प्रहर हैं। श्री स्वामिनी जी के संग सगरी लीला करत हैं। तहाँ श्री स्वामिनी जी सो और कुमारिका को देखे लीला संबंधी या प्रकार सो होत हैं। श्री यशोदा जी अनेक प्रकार की सामग्री सिद्ध करी के अपने पुत्र अर्थ कुमारिका को देके पठावत हैं। छिन छिन में नौतन वस्त्र श्री यशोदा जी दे के पुत्र को पठाए। सो कुमारिका सब लेके वृंदावन गोवर्धन पर आए के प्रभु को श्री स्वामिनी जी संयुक्त अंगीकार करत हैं। या प्रकार कुमारिकाहु अनेक प्रकार की रहस्य लीला श्री चंद्रावली जी अनेक गृह कारज गोरस बेचन फूल बीनन आदि मिस करी के याही प्रकार श्री स्वामिनी जी हु गिरिराज पर जाई श्री जी के संग नित्य लीला विहार करत हैं। और रात्रि को सदा विहार आदिक लीला श्री गिरिराज पर करत हैं। या प्रकार तो श्री वृंदावन में लीला पुष्टि है। और श्री यमुना जी तो 84 कोस तो सर्व ठिकाने सब में व्यापक हैं। जहाँ जैसो कार्य होई लीला संबंधी तहाँ ताही रूप विराजत हैं। इनको अंतराय नाही है। सदा श्री ठाकुर जी के निकट ही रहत हैं। ताते श्री वृंदावन में हूँ राजभोग सहित 4 भोग और 4 खेल की रीति है। सो यह सगरे ब्रज में सगरे स्थल मुख्य हैं और महाअंतरंग है। श्री गोकुल और श्री वृंदावन तहाँ कोई आशंका करे जो ब्रज तो सभी भगवत स्वरूप हैं। तुम 2 ही स्थल मुख्य क्यों कहे। तहाँ कहत है जो ब्रज तो सभी परम उत्तम श्रेष्ठ हैं। तामे श्री गोकुल श्री वृंदावन श्री गोवर्धन मुख्य हैं। ताको प्रमाण कहत हैं। वृंदावन ने गोकुल एवा तथा ये मनसी कचित इति वाक्यात् ब्रह्मदन महर्ष्यो वृंदावन गतः प्रीतः इति वचनातः। वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथ पुरये सुरसुते इत्यादि अनेक वचन हैं। नंदालय की लीला श्री गोकुल निकुंज लीला गोवर्धन श्री वृंदावन ताते यह श्री आचार्य जी महाप्रभु को नाम है। श्री गोवर्धन स्थित्युत्साह श्री गोकुल कृतवास यह श्री गोसाई जी को नाम। याते 2 स्थल मुख्य हैं। श्री यमुना जी के संग ते कुमारिकान को अंगीकार भयो काहे ते कात्यायनी देवी के मिस करी के श्री यमुना जी को संग पूजन किए। तब हृदय में भगवत भाव बढ़्यो। ताते ब्रज में श्री यमुना जी बड़ी हैं सुमुख्य हैं। इनके संबंध इनकी कृपा बिना कभू पुष्टि मार्ग में प्रवेश न होई। ताते श्री यमुना जी के तीर पुलिन में डोल झूलत है। श्री यमुना जी के भाव ते यह मुख्य है। सगरे ब्रजभक्त सुंदर पुलिन में डोल बांधत है। श्री स्वामिनी जी श्री यमुना जी आदि सर्व भक्त प्रभु सहित अपने अपने मनोरथ पूर्ण करत है। काहे ते श्री यमुना जी हैं सो अलौकिक देह सिद्धि करता है। तदनु नवत्वमेतविता न दुर्लभतमा रतिमुररिपो इति वाक्यात्। तामे श्री यमुना जी को डोल मुख्य है। और श्री गिरिराज जी के संबंध ते भीलनी पुलिंदीहु भक्ति उत्पत्ति भई। काहे दे निकुंज में श्री राधा जी सहित लीला करत है। ता लीला संबंधी कुमकुमा अगर श्री ठाकुर जी के चरण कमल को प्रसादी लियो है। गुलमलता पत्रन में लागी रहत है। सो पुलिंदी भाव पूर्वक अपने स्तन में मुख के में लगाई के अपनो विरह ताप निवारण करत है। पुलिंदी को श्री कृष्ण के चरण कमल को कुमकुम द्वारा सगरी लीला को अनुभव परम आनंद भयो। सो उनको मन प्रभु की सेवा में लाग्यो। ताते सुंदर कंदमूल फल डबरा में सिद्ध करी के दूरी ते धरी देत हैं। सो ब्रज भक्तन सहित प्रभु आरोगी के पुलिंदी को श्री गिरिराज जी के संबंध ते पुष्टि लीला कीनी।
रस को दान करो। ताते यह श्री आचार्य जी महाप्रभुन के पुष्टि मार्ग में श्री गोकुल, श्री गोवर्धन पर श्री जी को डोल मुख्य है। और सगरे वृक्ष हूँ में डोलोत्सव को प्रकार प्रसिद्ध है। काहे दे सगरे ब्रज में श्री कृष्ण विहार लीला संबंध श्री राधा जी हैं। अनेक गोपन के घर में प्रकटी हैं। कोई को ब्याह हु भयो है, को कुंवारी है। सो जिनको ब्याह भयो है, तिनको पति हु जैसे भुजा अन्न होए। और फेरी बीज बोवे तो खेत में उपजे नाही। या प्रकार सो नाम मात्र श्री ठाकुर जी के पर किया भाव सो रस शास्त्र में मुख्य कहे हैं। सो लीला करनी है ताकि अर्थ ब्रज भक्तन को ब्याह भयो है। जितने ब्रज भक्तन को ब्याह भयो है, जितने ब्रज भक्त हते सो सब भगवत भोग सामग्री है। महाअलौकिक अग्निरूप कोई इनकी ओर दृष्टि कीनी और भस्म भयो। तहाँ कोई कहे यह संदेह होए जो तुम भगवत भोग कहे। गोपिन को संबंध नहीं है, सो उनके पुत्र आदिक वर्णन किए कैसे बने। यह संदेह होए तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु दशम स्कंद श्री सुबोधिनी जी में वर्णन किए हैं। भ्रमर गीत आदिक अनेक ठिकाने ब्रज भक्तन के पुत्र आदिक हैं, सो लौकिक विषय करीके नाही हैं। श्री ठाकुर जी को पर किया रस प्रकट करवे की इच्छा भई, तब गोपन सो ब्याह माया करी के भयो। बिना विषय माया ते पुत्र आदिक हु प्रकट किए। या में संदेह न करनो। काहे ते भगवद इच्छा ते माया को यह सामर्थ्य है जो कोटान कोटि ब्रह्मांड अनेक छिन में प्रकट कर सके। और देवकी जी को गर्भ आकर्षण करी रोहिणी जी में धर्यो, सो श्री बलदेव जी प्रकटे। एक जोगी जोग सधी के अनेक स्वरूप करी अनेक देह में बैठी जात हैं, तो प्रभु की लीला को कौन पार पावे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है। ताते या करी के प्राकृत प्रसिद्ध करणार्थ ब्रज भक्तन के पुत्र आदिक हैं। और सिद्धांत करी के देखिए तो वेद की ऋचा सर्व ब्रज भक्त हैं। ताते श्रुति रूपा इनको कहत है। तामे दो ही प्रकार की श्रुति रूपा, एक पुष्टि श्रुति, एक मर्यादा श्रुति। सो सब ब्रज भक्त श्री ठाकुर जी के भोग युक्त हैं। 300 नित्य नौतन रास विलास लीला है। और मर्यादा श्रुति ब्रज में प्रगटी 300 श्री बलदेव जी रास विलास करत है। या प्रकार ब्रज भक्तन को स्वरूप महा अलौकिक जानिए। सो ब्रजभक्त अनेक गोपन के घर प्रकट होई के श्री ठाकुर जी में मन लगायो। सो होरी में तो भली भांति सो अनेक प्रकार की लीला है। सो करी तामे ब्रज भक्तन को पूर्ण मनोरथ भयो नाही। सगरे ग्वाल गोप गुरुजन के आगे सो नंदराय में कुमारी का संग डोल की रचना सब देखी के श्री ठाकुर जी के संग नाना प्रकार की लीला करी के सगरे ब्रज भक्त ने अपने अपने मन में यह मनोरथ कियो जो अपने निकुंज में डोल की रचना करिए। परंतु श्री स्वामिनी जी सहित श्री ठाकुर जी पधारे तो हमारो सगरो मनोरथ पूर्ण होए। या प्रकार सगरे व्रज भक्त को मनोरथ जानी के श्री स्वामिनी जी सहित प्रभु प्रसन्न होई के सगरे ब्रज भक्तन सो कहे, जो तुम जाय के अपने अपने निकुंज में डोल की रचना करो, तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे। यह सुनी के सगरे ब्रज भक्त प्रसन्न होई के सगरे ब्रज में अपने अपने निकुंज में डोल बांधे। सगरी होरी को साज सिद्ध करी के प्रभु को पधरावे को स्मरण करत हैं। तब श्री राधा जी सहित श्री कृष्ण सगरे ब्रज भक्तन के निकुंज में अनेक रूप करी के पधारे। सबन के मनोरथ पूर्ण किए, सर्व की सामग्री अरोगे, अनेक प्रकार के विहार रित विपरीत रमन किए।
कबहू या प्रकार भावना करिए अथवा यह भाव विचारिए, सो श्री राधा जी आदि श्री चंद्रावली जी आदि सब अपने अपने निकुंज में डोलोत्सव किए। सो प्रभु मुख्य तो श्री स्वामिनी जी के निकुंज में पधारे। पाछे अनेक रूप धरी के सगरे ब्रज में सगरी स्वामिनिन के निकुंज में पधारे। सबन के मनोरथ पूर्ण किए। सगरी स्वामिनी अपने मन में यह जाने, जो श्री ठाकुर जी में सगरे ब्रजभक्तन को होत भय पधारे यह भाव विचारनो। डोल को भाव अत्यंत गोप्य निकुंज की लीला है। ताते इतने मार्ग डोल पर लता माधुरी आम की डार, आस पास पल्लव केला सो निकुंज को भाव है। फल फूल लगे हैं। डोल के गादी के रत्न शैया रूप झारी श्री यमुना जी रूप। चार भोग चार खेल हैं, कहूँ तीन भोग तीन खेल। सो याते जो प्रथम खेल श्री स्वामिनी जी को, दूसरो श्री यमुना जी को, सो कहूँ न्यारो खेल हैं, कहूँ श्री स्वामिनी जी सो मिल्यो खेलत हैं। ताते तीन में दूसरो खेल कुमारिकान को, तीसरो खेल श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी को है। सगरे ब्रज की स्वामिनी ताते भारी खेल हैं, झोंटा देत हैं, सो रमण आदिक हैं। बीच बीच भोग अनुपान रमन में असमर्थ न होई, खेल सो रस की वृद्धि होई, उद्दीपन होई। श्री स्वामिनी जी के तीन रूप ब्रज में मुख्य है। विहार समय प्रगटी है कुमारिका, किए तहाँ ते प्रगटी है, ताते छोटी हैं। श्री यमुना जी श्रुति समृत ते प्रगटी, ताते तीनों को विहार प्रिय है। और या भावते डोल को खेल है। झूलत डोल राधिका संग, गोवर्धन पर्वत के ऊपर खेलत अति रस रंग। प्रथम खेल राधे संगहु रच्यो, सरल परत अंग रंग। दूजो खेल रच्यो चंद्रावली, अबीर गुलाल सुरंग। तीजो खेल कियो ललितादिक, अग्नि कुमारी संग। चौथो खेल कियो वृंदावन, पिय मोहे रसिक अनंग। यह भाव है। तीन खेल भक्तन की रीति रमण, एक खेल प्रभु को विपरीत रमन। डोल के दिन बसंत पंचमी के सो सिंगार, सो याते जैसे काम को चढ़ान उतरान रस रीत में है, ता भावते हैं। और डोलोत्सव में कांजी मुख्य है, ताको भाव यह है। और उरद के बड़ा चंद्रमा आकार श्री चंद्रावली जी को भाव। श्री स्वामिनी जी तिनके भाव में परिपक्व भरो स्नेह रूप, तिनके मिरच आदि लोन आदि सलोनी कुमारिका, ये तीनों मिली के तिनमें जल श्री जमुना जी, तिनके भाव में मग्न भय। काहे ते डोलोत्सव श्री स्वामिनी जी, श्री राधा जी, श्री यमुना जी के उपकंठ में मुख्य हैं। जैसे पूर्ण श्री यमुनाष्टक में श्री गोकुल ही मुख्य है, तैसे ही डोलोत्सव श्री यमुना जी के उपकंठ चारों दिशा बीच पुलिन में याते जो रहस्य लीला को ज्ञान और को न हुई, ताते जल कांजी में विशेष करी के श्री यमुना जी के मनोरथ को यह डोलोत्सव है। और कांजी को सामग्री में है। और डोल झूले पीत गुलाल केसरी के छींटा, सब बाही घरी धोई डारत है। ताको भाव यह है, जो सगरे ब्रजभक्तन को मनोरथ चारों जूथपति स्वामिनी, तीन सबन के संग रीत विपरीत विहार। सगरो होरी के रस अनुरूप अनिर्वचनीय सगरी लीला रात्रि दिन किए। ताते यह लीला में श्री बलदेव जी सखा ग्वाल सबन सो गोप्य है। ताते डोल झूले पाछे श्री स्वामिनी जी ने आज्ञा दई, जो होरी संबंधी सामग्री सगरी गोप्य करी देव। रंचक हु ऊपर न होए, तब सखी सब मिली के तथा श्री दामा आदि एकादश सखा श्री ठाकुर जी के एकादश इंद्रिय रूप और पुष्टि लीला के सहायक गोप मिली के गुलाल केसर अर्गजा चोबा के दाग सब धोई के सुकाई। डोल सामग्री केला के खम्भ
आंबन की डार, आशा पल्लव की डार, बंधनवार, माला, सर्व श्री यमुना जी अपने भीतर धरी लिए। ताते श्री यमुना जी में पधरावत हैं। इत्यादिक डोल उत्सव के अनेक भाव हैं। तामे कछु एक कहे हैं। जासु श्री आचार्य जी श्री विठलनाथ जी की कृपा ते हृदय में भाव भावना की वृद्धि होत है। श्री हरिराय जी कृत बसंत होरी डोल उत्सव की भावना संपूर्ण। वल्लभाधीश की जय।